यत्र नारी पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ वहाँ देवता निवास करते हैं, ऐसा हमारे पुराणों में लिखा है। और इसी संदर्भ को परिपूर्ण करने के लिए भारतीय शासन व्यवस्था में न्यायपालिका ने यह आदेश दिया है कि पूरे देश में जो होती है आपकी नारी अदालत होनी चाहिए। इसी तर्ज पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों को लिखित सूचना दिया है कि पूरे देश में जो है वो क्या खुलेगी, नारी अदालत खोली जाएगा। और इसे जो होती है वर्तमान में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जम्मू कश्मीर में जो है इसे खोला गया है। चलिए देखते हैं हम इसके बारे में क्या है नारी अदालत और क्यों जरूरी है आज के समय में ये। देखते हैं हम चर्चा में क्यों है। तो देश भर में जो होते नारी अदालतों की शुरुआत की जाएगी, जहां महिलाओं की छोटी छोटी शिकायतों का जो है त्वरित और जो होती प्रभावी समाधान किया जाएगा। वर्तमान समय में जो होती नारी की सबसे बड़ी समस्या है जो घरेलू हिंसा अधिनियम, और साथ ही जहां होती है कौन से शोषण और जो होती है बलात्कार। ऐसी समस्याएं जो होती है भारत में लगातार हमें जो है देखने को मिल रही है। चाहे हम उसे बात कर ले अभी हुए पश्चिम बंगाल में हॉस्पिटल वाला केस, या फिर बात करें हम 10 साल पुराने जो होती है निर्भया केस, या फिर हम बात करें जो है हाथरस केस। ऐसे बहुत से पेंडिंग केस हैं जिनमें महिलाएं जो होती है वर्तमान समय में अपने न्याय न्याय की जो है गुहार लगा रही हैं। और न्यायपालिका में जो होती है केसेस इतनी पेंडिंग है कि वर्तमान समय में इनका त्वरित निदान करा पाना जो होती है बहुत ही मुश्किल है। और ऐसे जो महिलाओं से जुड़े मामले रहते हैं उनमें जो होती है उनका त्वरित निराकरण करना बहुत ही आवश्यकता होती है। और वर्तमान समय की जो प्रणाली है उसमें देखने में कहीं ऐसा नहीं लगता कि इन समस्याओं को इतना वेटेज दिया जाता है। कुछ गिने चुने जो मुद्दे होते हैं, जैसे कि हाथरस मामला हो गया, निर्भया केस हो गया, अपना पश्चिम बंगाल वाला केस होगा, ऐसे कुछ गिने चुने ही केस होते हैं जिनमें अपराधियों को जो होती है वो जल्द से जल्द जो होती है सजा सुनाई जाती है। बाकी ऐसे छोटे मोटे जो होते बहुत से ऐसे मामले हैं जिन पर सुनवाई में जो होती है कई साल महीने कई वर्ष जो है लग जाते हैं। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि नारी जो है वो अदालत की स्थापना प्रत्येक राज्य में की जाएगी। प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों को जो है नारी अदालत शुरू करने के लिए जो होती चिट्ठी लिखी है और यह प्रस्ताव मांगे हैं। असम और जम्मू कश्मीर में जो है इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है वो शुरू किया गया है। जैसे पायलट प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया है असम और जम्मू कश्मीर में, यह थोड़ी सफल हो जाती है तो इसे जो होती है पूरे राज्य में और जो है पूरे केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो नारी अदालत की स्थापना की जाएगी। जैसे कि जो होती है आपको पॉस्को एक्ट के तहत जो है प्रत्येक जो थाना है वहां पर जो है एक महिला थाना की भी स्थापना की गई है। प्रत्येक जिले में इसकी स्थापना की गई है। महिला हेल्पलाइन नंबर जो है जारी किया गया है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस सभी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को जो होती है समस्या के निदान के लिए जो है ये सभी जो होती है वो स्कीम शुरू किए गए हैं। तो इसी के तर्ज पर जो है ये नारी अदालत की जो है स्थापना की जाएगी। इन अदालतों की सफलता को देखते हुए जो है सरकार ने पूरे देश में लागू करने का जो है वो निर्णय लिया है। देखते हैं नारी अदालत है क्या चीज। तो नारी अदालत महिलाओं के लिए जो होती है एक विशेष न्यायिक जो है वो मंच होगा, जिसमें जो होती है इसका उद्देश्य क्या होगा, हिंसा हो गया, लैंगिक भेदभाव हो गया, उत्पीड़न हो गया, दहेज प्रथा हो गया, संपत्ति विवाद हो गया, या फिर अन्य महिला से संबंधित कोई भी मामले हो गए, उसका जो है त्वरित निदान के लिए जो है इस नारी अदालत में जो है समस्याओं का समाधान किया जाएगा। यह एक जो है सामुदायिक पहल है जहां महिलाएं अपनी जो है समस्या रख सकती हैं, न्याय जो होती है प्राप्त कर सकती है। सामान्यतः यह देखा गया है कि नारी जो होती है अपनी समस्या जो होती है वो पुरुष जो अधिकारी गण होते हैं उनके सामने जो होती है सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते। और इन नारी अदालतों में जो होती है कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो कर्मचारी या फिर जो होती है आपका न्यायपालिका का जो संरचना हो उसमें जो होती है उच्च उच्च पद पर जो है वो एक नारी ही बैठे, जिससे जो होते है वो आसानी से नारी की समस्याओं को जो है वो समझ कर जो है समस्या का निदान कर सके और महिलाओं को भी जो होती है अपनी समस्या को बताने में किसी तरह की कोई झिझक ना हो। चलिए आगे देखते हैं नारी अदालत की विशेषताएं। गैर औपचारिक न्याय प्रणाली, यह जो होती है औपचारिक जो न्यायालयों की जो होती है तुलना में कम जटिल और जो होती है अधिक पहुंच योग्य होगी। जो नॉर्मल न्यायपालिका है ना उससे जो है थोड़ी सरल होगी। जैसे कि अभी की जो न्यायपालिका है उनमें अगर आप कोई केस लेकर जाएंगे तो सबसे पहले जो है आप वकील को पैसा खिलाएंगे, फिर पीआईएल दायर करेगा, फिर हर तारीख पे जो है
आप उन्हें पैसे देते जाएँगे और एक वकील कभी नहीं चाहता कि आपका केस जो होती है अंतिम जो होती है डिसीजन पर पहुँचे। क्योंकि अंतिम डिसीजन तक अगर पहुँच गया तो एक वकील का जो होती है इनकम का सोर्स बंद हो जाएगा। और इन अदालतों में यानी कि जो वर्तमान में खोली जाएगी नई अदालत है, इनमें ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका जो होती है त्वरित निराकरण किया जाएगा। भैया कंप्लेंट आया, इसका निराकरण किया जाए। इस तरीके से जो है इस इन जो नई अदालत है, उनका सिस्टम बनाया जाएगा। महिलाओं की भागीदारी की बात करें, तो इस अदालत का संचालन प्रायः महिलाओं द्वारा जो है किया जाएगा जाता है। जिससे जो पीड़ित है ना, वो सहजता से जो होती है जो अधिकारी है वो पीड़ित के जो भावनाओं को आसानी से समझ सके। चलिए आगे देखते हैं हम। नारी अदालत की विशेषता। तीसरा है तेज और जो है कम खर्चीला होगा। वर्तमान न्यायपालिका की अगर बात करें तो वर्तमान समय में ना वो जो पैसा से ज्यादा जो टेंशन जो रहता है ना, वो रहता है तारीख पे तारीख के। खर्चीला तो होता ही है। वकील लोग इतना पैसा खाते हैं और इतनी जटिल प्रक्रिया है वर्तमान न्यायपालिका की आम आदमी अपनी समस्याओं को लेकर न्यायपालिका जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? सबसे बड़ी समस्या इनमें जो है पैसा की। सबसे ज्यादा जो है पैसा लिया जाता है। दूसरी, इनकी इतनी जटिल प्रक्रिया है कि एक तारीख से दूसरी तारीख आने में जो है कई महीने, कई साल लग जाते हैं। आदमी बूढ़ा होकर मर जाता है लेकिन उनकी तारीख नहीं आई रहती। तो ऐसे में जो होती है नारी जो होती है स्वयं तो एक तो नॉर्मली जो होती है नारी अपनी समस्याओं को बताती नहीं है और अपना अगर वो बता भी देती है तो समाज की जो परंपरा है उनसे डरती है कि उन्हें ही समाज दोषी न ठहराए। इसी समस्या के समाधान के लिए नारी अदालत की जो है स्थापना की जा रही है और इन्हीं समस्याओं का जो है निराकरण किया जाएगा। समझौता और जो होती है मध्यस्थता पर जोर। कानूनी प्रक्रिया की बजाय जो है समझौते और मध्यस्थता पर के माध्यम से जो होती विवादों के निपटारे का जो है वो प्रयास किया जाता है। वही अगर हम सामाजिक जागरूकता की बात करें तो इसमें जो महिलाओं को उनके अधिकारों और जो होते कानूनों की जानकारी देकर उन्हें जो है सशक्त बनाया जाता है। वर्तमान में जो होती है अलग अलग विभाग या फिर जो सरकार की तरफ से जो है महिलाओं की जो पुनरुत्थान के लिए, उनकी विकास के लिए अनेक योजनाएं जो है वो लॉन्च की जा रही है। और महिला सशक्तिकरण के लिए जो होती है सरकार की यह अवधारणा है कि महिला और पुरुष जो होती है दोनों की इस जीडीपी में योगदान जो होते समान रूप से रहे। वर्तमान समय में जो होती पुरुष प्रधान समाज है, इनमें महिलाओं को जो होती कहीं ना कहीं शोषित किया जाता है और महिला भी अपने आप को जो होती है शोषित पीड़ित महसूस करती हैं और अपनी समस्याओं का जो होती है वो उजागर नहीं करती हैं। तो अगर ऐसी नारी अदालतें रहेंगी तो अपने जो होती है एक महिला कर्मचारी से जो है वो अपनी समस्याओं को आसानी से बता पाएँगी, निराकरण हो पाएगा और उनका जो होती है सशक्तिकरण और जो तो पुनरुत्थान जो है वो आसानी से होगा और देश की जीडीपी में या फिर जो होती है देश के विकास में, राज्य के विकास में या फिर जो होती है अपने घरेलू समस्याओं के निदान में जो होती है महिला भी अपनी जो है भागीदारी निभा सकती हैं। आगे देखते हैं नारी अदालत का महत्व। यह जो होते हैं महिलाओं को न्याय दिलाने का जो होती है एक प्रभावी मंच होगा। विशेष रूप से जो होती है उन क्षेत्रों में जहाँ जो होती है औपचारिक न्याय प्रणाली जो है काफ़ी पहुँच जो है दूर है क्योंकि एक राज्य में जो है एक हाई कोर्ट होता है और एक जिले में जो होता है एक जिला कोर्ट होता है। लेकिन उस जिले के अंदर जो होती है हज़ारों गाँव होते हैं और हज़ारों गाँव में जो होते हैं हर गाँव में जो है लगभग न्यूनतम जो जनसंख्या रहती है 500 से लेकर 1000 तक रहती है और हर घर पीछे जो होती है एक महिला समस्या जो होती है जन्म लेती है। और इनका समस्याओं का समाधान कैसे किया जाएगा? नहीं किया जा सकता किसी भी हाल पर और इन्हीं समस्याओं के हल के लिए जो है नारी अदालत का जो है महत्व को बढ़ाया जा रहा है। यह जो होते घरेलू हिंसा जो हो गया, दहेज प्रताड़ना हो गया। हम देखते हैं अब नारी अदालतों की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो नारी अदालतों को जो होते हैं महिलाओं के लिए एक वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली यानी कि जो होती है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन यानी कि एडीआर के रूप में जो है विकसित किया जा रहा है। और जो होती छत्तीसगढ़ में अगर वर्तमान में अगर हम इंडिया लेवल में पंचायती राज की बात करें तो उनमें जो होती है 33% महिलाओं के लिए आरक्षण है। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर जो होती है कुछ और राज्य हैं जिन्होंने अपने राज्य की नगरीय निकाय और पंचायती राज में जो होती है महिलाओं का आरक्षण जो है वो 50% कर दिया है और इसका मूल उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण। आगे देखते हैं हम यह अदालतें जो होती है स्थानीय स्तर पर महिलाओं की जो होती है व्यक्तिगत, सामाजिक और घरेलू समस्याओं का जो है समाधान करेगी। नारी जो होती है जो न्यायिक प्रक्रिया को सरल त्वरित बनाने के लिए जो होती है उन्हें ग्राम पंचायतों के स्तर पर जो है वो स्थापित किया जाएगा। पहले जिले में स्थापित किया जाएगा, फिर इन नारी अदालतों को जो होती है ग्राम पंचायत स्तर पर जो है वो लागू किया जाएगा। अगर जो समस्या है
वो ग्राम पंचायत स्तर पर ही इनका समाधान अदालत में जाए बगैर हो जाए, अदालत के बाहर जो है, तो फिर इन और ये सरल प्रक्रिया भले ही नारी अदालत रहेगी, इन अदालत जाना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? जब अगर क्या हो जाएगा, पंचायत स्तर पर जो होती है, इन अदालतों की स्थापना हो जाएगी। ठीक है? तो महिलाओं को लंबी जो है मुकदमेबाजी से बचाने और आसानी से न्याय दिलाने के लिए जो होती है, यह पहल अपनाई गई है। पायलट प्रोजेक्ट की बात करें तो जो है सबसे पहले असम और जम्मू कश्मीर में है 50-50 पंचायतों में जो है वो नारी अदालतों की शुरुआत की गई थी, और इसे ही जो होती है अब पूरे राज्य में, पूरे केंद्र शासित प्रदेश में लागू करने की योजना बनाई जा रही है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता की बात करें तो 2023-24 में असम की नारी अदालतों में जो है 102 विवाद दर्ज हुए, जिसमें 76 का जो है समाधान किया गया। वहीं अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ जो है 180 मामले आए, जिसमें से 144 विवादों का जो है वो निपटारा सफलतापूर्वक किया गया। इन अदालतों की जो उच्च सफलता दर को देखते हुए सरकार ने इसे राज्यों में जो होती है लागू करने का, सॉरी, पूरे राज्यों और जो है केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने का फैसला लिया है। पूरे देश में विस्तार की योजना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो है नारी अदालतों स्थापित करने के लिए जो है प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है। राज्यों को जो होती है कम से कम 10 ग्राम पंचायतों में जो है जो नारी अदालत है वो स्थापित करने का जो है वो प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है। आगे अगर हम देखें तो केंद्र शासित प्रदेशों में 5 ग्राम पंचायतों में नारी अदालत शुरू करने का सुझाव जो है वो दिया गया है। वही अगर हम असम और जम्मू कश्मीर की बात करें या इसके बाद जो है अब बिहार, कर्नाटक में भी जो है 10-10 ग्राम पंचायतों में जो है, मतलब जो है आपके 10 ग्राम पंचायत की बात करें तो लगभग एक जनपद, मान लें कि एक जनपद के अंतर्गत जो है एक जो है वो क्या होगा, नारी अदालत होगा। ठीक है? अब इस योजना को जो है पूरे देश में लागू किया जाएगा ताकि महिलाओं को जो है स्थानीय स्तर पर जो है वो न्याय मिले और समस्या का समाधान जो है वो आसानी से किया जा सके। अब एक प्रश्न आता है, हम नारी अदालतों में महिलाओं को जो है न्याय का जो है क्या लाभ मिलेगा? त्वरित न्याय और लंबित अदालती प्रक्रियाओं से बचाव मिलेगा। पारिवारिक और जो होते सामाजिक विवादों का जो है शीघ्र समाधान होगा। महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और जो होते न्याय तक पहुंच जो होती है वो आसान होगी। उपयुक्त में से सही जो है आंसर का चुनाव करना है आपको। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। इनके माध्य अगर नारी अदालत होती है तो ये दिए हुए विकल्प में से जो होती है सभी समस्याओं का जो है समाधान आसानी से किया जा सकेगा। ये था हमारा आज का विश्लेषण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ऐसे वीडियो के लिए जो होती है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।